जैसे महान व्यक्तित्व और संतों ने इसका महत्व समझा। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया। जीवन के 60 साल गांव गांव, शहर शहर, देश के कोने कोने से उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को खोजा। ऐसी 3 लाख से अधिक पांडुलिपियां, ताड़पत्र, भोजपत्र पर अंकित सैकड़ों साल पुराना वो ज्ञान आज कोबा में सुरक्षित और संकलित हुआ है। ये भारत के अतीत की, भारत के वर्तमान की और हमारे भविष्य की बहुत बड़ी सेवा है। साथियों, पुरानी सरकारों ने पांडुलिपियों की उपेक्षा करके जो गलती की थी, आज हम उसका सुधार कर रहे हैं। हमने इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस काम में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, उनका वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण हो रहा है। स्कैनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट और डिजिटल संग्रह जैसे सभी प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। इसी रविवार को मन की बात में मैंने विस्तार से जिक्र किया है कि कैसे इस दिशा में एक सर्वे भी शुरू किया गया है। इसमें देश भर से लोग अपने पास संरक्षित पांडुलिपियों को अपलोड कर रहे हैं। ये अभियान देश के कोने कोने में बिखरी पांडुलिपियों को एकत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, सरकार के स्तर पर ज्ञान भारतम मिशन और कोबा तीर्थ का असाधारण योगदान, समाज और सरकार के ये साझा प्रयास भारत के नए सांस्कृतिक अभ्युदय का प्रतीक भी है। साथियों, आज देश के कल्चरल हेरिटेज को सहेजने, विश्व के सामने लाने के प्रयास हर स्तर पर हो रहे हैं। पांडुलिपियां और ज्ञान धरोहर के संरक्षण का कार्य तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार, तीर्थ क्षेत्रों का विकास, ऐतिहासिक स्थलों का विकास, आयुर्वेद और योग का प्रचार प्रसार, हर स्तर पर इस दिशा में काम हो रहा है। यहां गुजरात में ही लोथल में विशाल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनने जा रहा है। यहां से 70-80 किलोमीटर दूरी पर है। उधर वडनगर में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना है। वो दुनिया के अच्छे म्यूजियमों में उसकी जगह बन चुकी है। दिल्ली में युगे युगिन भारत म्यूजियम बनाने की भी तैयारी है। आज पहली बार आजादी की लड़ाई के इतिहास को भी समग्र रूप में सामने लाने के लिए सार्थक कार्य हुए हैं। आपको याद होगा, पहले ये काम राजनैतिक चश्मे से होते थे। एक राजनीतिक परिवार का नैरेटिव कैसे सेट हो, वोट बैंक के हिसाब से बातें कैसे बोली जाए, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता था। हमने इस मानसिकता को समाप्त किया है। हम सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ चल रहे हैं। यही मंत्र विकसित भारत के विजन की आत्मा है। साथियों, आप सभी संतगण भारत की विरासत को संजोने का इतना महान प्रयास कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत आकांक्षा से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लक्ष्यों के लिए काम करते हैं तो देश के विकास को गति और मिल जाती है। इसी भावना के साथ मैं नवकार महामंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। इस आयोजन में चारों फिरके एक साथ जुटे थे।
उस ऐतिहासिक अवसर पर मैंने 9 आग्रह किए थे, 9 संकल्पों की बात की थी और जिसका उल्लेख अभी भी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने भी किया। मैं हर बार आपके सामने वो 9 संकल्प जरूर दोहराता हूं। आज का ये अवसर उन्हें फिर से दोहराने का भी है। पहला संकल्प पानी बचाने का संकल्प, दूसरा संकल्प एक पेड़ मां के नाम, तीसरा संकल्प स्वच्छता का मिशन, चौथा संकल्प वोकल फॉर लोकल, पांचवा संकल्प देश दर्शन, छठा संकल्प नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, सातवां संकल्प हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, आठवां संकल्प है योग और खेल को जीवन में लाना, नवा संकल्प है गरीबों की सहायता का संकल्प और 10वां संकल्प आप सभी ने स्वयं से जोड़ लिया है और वो है भारत की विरासत का संरक्षण। आज का ये कार्यक्रम इसी का प्रतिबिंब है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने बड़े लक्ष्य हैं। हमें बड़े संकल्पों को पूरा करना है। हमारी एकता, हमारे सांस्कृतिक संबल ही इसमें हमारी ताकत बनेगा। मुझे विश्वास है कि सम्राट संस्कृति म्यूजियम आने वाले समय में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह ज्ञान, साधना और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और समाज को एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं અને સાથે સાથે બધાને આગ્રહ પણ કરું છું કે મારા સાહેબે તો આ બધું કર્યું પણ આપણે જોવાનો એ ટાઈમ ના આપીએ કેમ ચાલે? વધુમાં વધુ લોકો અહીં આવે અને જોઈને જતા રહેવું નહીં, જાણવાની કોશિશ કરે, સમજવાની કોશિશ કરે। આ એક અમૂલ્ય ખજાનો છે અને હું ઈચ્છું કે ગુજરાતમાં દરેક પેઢીના લોકો પરિવાર સાથે અહીં આવે, એને મન ભરીને જુએ, જ્ઞાન અને મહાન વિરાસતનું ગૌરવ કરે। અને મારા માટે આજે મહાવીર જયંતિ અનેક રીતે શુભ છે, કારણ કે અહીંયા ગાંધીનગરમાં આવતાની સાથે, ગુજરાતની ધરતી પર પગ મૂકતાની સાથે પહેલો કાર્યક્રમ જડોથી જોડાવાનો, જડ સે जुड़ना। અને અહીંથી હમણાં સાણંદ જાઉં છું, ત્યાં બીજો કાર્યક્રમ છે જગત સે जुड़ना। અહીંયા મહાન સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ, ભવ્ય ભૂતકાળ એની સાથે આચમન લીધું અને સાણંદમાં જઈને વિશ્વની આધુનિકમાં આધુનિક ટેકનોલોજી ચિપ્સના નિર્માણનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે, સેમિકન્ડક્ટરનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે। અહીં જડોથી જોડાવાનું, ત્યાંથી જગોને જોડવાનું અને આ બધું ગુજરાતની ધરતી પર થઈ રહ્યું છે, ભારતની ધરતી પર થઈ રહ્યું છે। આપ સૌને खूब खूब शुभकामनाओं, खूब खूब धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नरेंद्र मोदी जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस भारत विरासत महोत्सव को न केवल ऐतिहासिक बनाया है, बल्कि इसे एक नई चेतना प्रदान की है। अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों के बीच भी हमारी इस सांस्कृतिक धरोहर के लिए समय निकाल